जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। हम इस समय मोहम्मदी में, जिला लखीमपुर खीरी। बड़ा बेहतरीन जगह है, केले का हब माना जाता है। एक तरीके से समझिए कि ये मिनी महाराष्ट्र कहलाता है केले में। लेकिन यहाँ पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा दिक्कतें केले किसानों को हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। इतनी है कि मैं क्या बताऊँ। हर खेत पीला है, हर खेत में फंगस है। समझ नहीं आ रहा है किसानों को करें क्या। लेकिन जो है इनकी समस्याएं वो कुछ भी नहीं है, केवल बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी खेतों में हो गई है। डायरेक्ट रासायनिक फर्टिलाइजर डाल डाल के खेतों की टॉक्सिसिटी, एसिडिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अभी कोई भी चीज़ डालने से, जैसे आदमी को पानी पीते ही डकार आनी शुरू हो जाती है, उस तरीके से इनकी स्थिति हो गई है। इनके गैस को तोड़ना है बस। खेत सबके ठीक हैं, नहीं है तो हो जाएंगे। तो हम एक मुहिम में लगे हुए हैं। कुछ किसानों को तो हम लोग ठीक कर चुके हैं, ताकि जितने किसान हमारे टच में आते जा रहे हैं सबको बढ़िया उत्पादन कम खर्च में दिलाने की जिम्मेदारी राहुल जवान और उनकी टीम की है। पूरी किसान कार्यशाला की टीम पूरे प्रदेश और पूरे देश में जगह जगह घूम करके किसानों के अंदर जागरूकता फैला रहे हैं कि आपने किस तरीके से रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर जाना है, और धीरे धीरे 2-3 साल के अंदर अंदर अपने आप को एकदम रसायन और कर्ज मुक्त कर लेना है। तो हमने जो प्राथमिकता दी है वो केला और गन्ना खेती को है, पपीता खेती है, बैम्बू की खेती है, और भी कई खेती हैं जिनको आप बागवानी में आकर अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। तो आपको कोई भी हमसे शुल्क देने की जरूरत नहीं है, निःशुल्क हमारी सेवाएं हैं। हम अपने खर्चे से पूरे भारत में जा करके ये किसान कार्यशालाएं लगाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आपने काम किस तरीके से करना। और समझाने के बाद, समझाने तो बहुत लोग आपके यहाँ पे आते हैं, आए समझाए और चले गए। हम आपके साथ एकदम कंधे से कंधा, हाथ से हाथ मिला के खड़े हैं। आप हमेशा, आपका फ़ोन कॉल व्हाट्सएप के थ्रू हमारी पूरी टीमें आपका जवाब देने के लिए सक्षम है और दे रही हैं। कहीं थोड़ा बहुत कुछ इनकन्वीनियंस आज तक हुआ नहीं है, और कभी ऐसा होता भी है भविष्य में तो उसके लिए हम जरूर सुधारेंगे। आपके कोई सुझाव हमें हैं तो आप दे सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरा नंबर पूछते हैं, तो मेरा स्क्रीन पे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो नंबर दिया हुआ है। और आप जो वीडियो देखते हैं ज़्यादा किसान भाई, तो आपके दाहिनी तरफ नीचे एक राउंड में काले कलर का लिखा हुआ आ रहा होगा सब्सक्राइब। आप उसको उंगली दबा देंगे तो ये जो चैनल की वीडियोज़ हैं आने वाली, लगातार आपके पास ऐसी जानकारी भरी वीडियो आती रहेंगी। आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। मैं आपका परिचय कराता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्ते जी, आपका पूरा परिचय, हम कहाँ पे हैं? जी, मैं मसीहुज़्ज़मा चौधरी। इस वक्त हम ग्राम मोहम्मदी सराय, कस्बा मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी में है। और हमारे साथ कुछ किसान भाई सब लोग बैठे हुए हैं। तो ये सब केले की खेती का बहुत बड़ा हब है, और जो बड़ी मात्रा में यहाँ पर केले की खेती करते हैं। आजकल सड़ुआ की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, खेत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, खाद दवाइयाँ सही तरीके से नहीं मिल पा रही हैं, जिसके लिए राहुल जवान सर को बुलाया था कि भाई एक बार कुछ सही आप सॉल्यूशन दें, ताकि कुछ किसान का भला हो सके, लागतें कम हों और ये बीमारियां खत्म हों, जिससे कि फसल अच्छी हो, तो थोड़ा सा किसान का उद्धार हो। हम आप लोगों को सारी विस्तार से बात करेंगे इस पे कि ये क्या दिक्कतें हैं, क्यों ये आती हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं और क्या इनके निवारण हैं। आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे मेरे से, अभी किसी ने कुछ सवाल पूछा था। हमने पूछा था। ये ले लो, आराम से ले लो। अपना पूरा नाम बताओ। खेत जो है हमारा छोटा, आपका नाम बताओ। अजीज खान जी, अजीत खान साहब जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मोहम्मदी सराय के। जी, आप कितने पौधे लगाते हैं? पौधा लगाते हैं हमेशा 4 ये मेरे को पता है अजीत भाई, 5,000, उनको नहीं पता है जो देख रहे हैं उनके लिए। इससे नीचे पौधा लगते ही नहीं है। जी जी जी। अभी क्या समस्या है मेन? बस खेत छोटा बड़ा है हमारा। खेत छोटा बड़ा है जी। देखो, इसमें 2-3 चीजें जिम्मेदार हैं। एक तो हमारी जमीन का पीएच। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी खेती शुरू करते हैं, है नहीं जी, तो इसको कोई नहीं, माइक को रख दो आप इधर। जब आपको सवाल पूछना होगा आप मुझसे बता दीजिएगा, मैं माइक दे दूंगा। इसमें क्या होगा कि आपकी आवाज वहां तक सरलता से पहुंच जाएगी। हम लोग जब खेती करना स्टार्ट करते हैं कहीं भी, स्पेशली मैं केले की बात करूंगा अभी, तो हम लोग क्या करते हैं कि जमीन ढूंढते हैं फटाफट मार्च के महीने में, है नहीं। अब ओ भैया की जमीन खाली हो रही है 4 एकड़, प्रधान जी को पता लग गया, कभी इनको पता लगा, जिस भाई को जिसका दांव लग गया उसने वो जमीन पटक दी। फटाफट पौधे की डिमांड, पौधा कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं, कहाँ से, सस्ता कौन दे रहा है। और वो हमारे वो फूफा जी हैं, उधर से 14 रुपए का मिल रहा है, दिलवा यार फटाफट। कितना पौधा लगेगा? अरे यार 1 एकड़ में 1200 लगा। पागल है क्या? 1500 पौधे की बात कर। तो आपने 6000 पौधे मंगा लिए। जहाँ पे इस बनांडे में 40 आदमी बैठने चाहिए, वहाँ पे आपने 70 आदमी बैठा दिए। इस गाड़ी में अगर यहाँ से बिजनौर जाना हो और मैं इस गाड़ी में 5 आदमी पिछली सीट पर, 2 अगली कोर्ट वाली सीट पे इधर वाली पे बैठा लूँ,
एक आध को डिग्गी में डाल लूँ घुटने मोड़ के, तो मजा आएगा बिजनौर जाने में? मजा कैसे आएगा कि पिछली वाली पे 2 ही बैठे हैं 3 की जगह, एक आगे 4 आदमी जाओ, बोले यार बिजनौर गए थे बड़ा मजा आया। तो मजा बिजनौर की जाने से नहीं आया, कार वही है, बिजनौर वही है, मजा आपको आया जगह मिलने की वजह से, कंफर्ट रहा आपको। तो जैसे हम लोगों को अपने शरीर भिड़े हुए टच करे हुए पसंद नहीं है, पौधों को भी नहीं है, वो भी स्वतंत्र रूप से चलना चाहते हैं कि यार मुझे डिस्टर्ब मत करो। जैसे आप और मैं रास्ते में चल रहे हों, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब जमात में चलते हैं या हमारे यहाँ कांवड़ लेके चलते हैं या वैसे भी कभी हुजूम चलता है, तो कोनियाँ जब एक दूसरे अड़ती तो लोग अलग हो जाते हैं थोड़े थोड़े। अगर बार बार आप और मैं चलें और कंधा लड़ता रहे तो मज़ा नहीं आएगा चलने में। ऐसे पौधों को भी मज़ा नहीं आता है, उनको भी दूरी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, एकदम हाई डेंसिटी। केला जो फसल है, ये पूरी फसल में पानी पानी है महाराज, इसके अंदर पानी के अलावा कुछ है नहीं। ये फंगस बहुत जल्दी पकड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केले को सोचते हैं नॉर्मल फसलों की तरह कि लगाओ यूरिया डीएपी पोटाश डालो, मेरे पास तो बहुत पैसा है और मैं खेती कर लूँगा। नहीं हो सकती कभी भी। अभी तक हो रही थी, उसका कारण ये था कि हमारी ज़मीनों में कार्बनिक पदार्थ थे और हमारी ज़मीनों में जीवाणु थे, तो हमारा काम चल रहा था। ऐसे समझ लो जैसे वो बच्चे की उम्र में ये कुछ भी खा के पचा सकता है, लेकिन खान साहब की उम्र में आप नहीं पचा सकते। जवानी के दिन गए, आधा किलो खा लो, समझ में आ जाएगी कहानी, हॉस्पिटल पहुंच जाओगे कि मैंने ये खा लिया था साहब। तो वो जवानी का खाना और बुढ़ापे का खाना दोनों का अंतर होता है। वैसे ही ज़मीन उस समय पे जमान थी। हमारे यहाँ जो फर्टिलाइजर आए थे ना अजीत भाई, ये आए थे हमारे देश में 10 में से 3 आदमी भूखे सोते थे। तो जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं जर्नल की, उसमें ये था कि 20 साल के बाद, 20 से 25 साल के बाद हम लोगों को ये फर्टिलाइजर छोड़ देना था। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ी थी वैसे वैसे हमने छोड़ देना था, लेकिन इसने हमें मजा दिया, यूरिया डीएपी पोटाश। तो उस समय हमारी ज़मीनों में कार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा था। भारत कृषि प्रधान देश था, आज भी है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इसके अंदर यूरिया डीएपी डालने हमें ज़बरदस्ती डलवाए गए, पकड़ पकड़ के खेतों में डालो, रिकमेंड किए गए। कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा हमें पकड़ पकड़ के समझाया गया कि इसके क्या फ़ायदे हैं रसायन के। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। जो बुजुर्ग लोग थे वो मुझे यही बताते हैं कि हम लोगों को पकड़ पकड़ के साला डलवाए गए। कई ने तो थप्पड़ भी खाए उस ज़माने में। उस समय के अधिकारी तो बहुत टाइट होते थे कि डालो। तो अब हमें कह रहे हैं छोड़ दो, ये जहर है। यार मैं कहाँ जाऊँ, मेरे बालकों की फीस कौन देगा भैया? आज अगर मैंने खेती छोड़ दी या मैं किसी वजह से रसायन डालने बंद कर दिए, तो भैया मेरे तो उत्पादन ही नहीं आएगा, मैं तो मरा। कोई एक आदमी है इस देश में जो ये कहे कि तूने ऑर्गेनिक खाना उगाया है, मैं तेरा चावल, तेरा जो केला है वो 14 रुपए की जगह 24 रुपए खरीदूंगा, तू जहर मत डाल? कोई आया व्यापारी ऐसा? तो मैं अगर ऑर्गेनिक उगाने के चक्कर में अपनी फसल बर्बाद कर लूं तो मेरे बालकों की फीस देने वाला कोई है? भाई मैं तभी तो उधर जाऊंगा जबकि मेरी मदद करेगा। तो कोई नहीं है। सच बात है जो कड़वी, किसान का साथी कोई नहीं। हर आदमी को किसान का वोट चाहिए, हर आदमी को किसान की राजनीति चाहिए। उसे वोट लेना, उससे उल्लू बना के किसी तरह अपना काम निकालना। अच्छा, जिसके नाम पर हम झंडे लेके दौड़ रहे हैं उनकी हम शक्ल भी नहीं देख पाते पूरी जिंदगी। साला मजे की बात तो ये है, वो मैं जानता भी नहीं। मेरे बालकों की फीस जानी, अब मुझे वो आदमी जिसके लिए मैं झंडे लेकर दौड़ रहा हूँ वो मेरे बच्चों की फीस दे तो मैं समझ जाऊँ कि भाई चलो मेरे बालकों की फीस माफ कर दी तो साहब झंडा लेकर दौड़ा, मेरा फायदा हुआ। तो ये राजनीतिक चीज़ों से हमें दूर रहना है किसानों को। पहली बात, आपस में एक दूसरे की मदद करनी है, जो हम नहीं करते, जो सबसे घटिया बात है हमारी। हम संगठित नहीं है। संगठित का मतलब ये नहीं कि तुम कहीं मोर्चा डाल के बैठ जाओ। संगठित का मतलब है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम 4 आदमी मेरे साथ खड़े हो। यहाँ व्यापारी आते हैं मोमदी में, ये बाहर से थोड़ी हैं, तुम्हारे गांव के पड़ोस के लोग हैं जो तुम्हारा खून पी रहे हैं इंजेक्शन लगा के, और तुम पिलवा रहे हो। बड़ा है कि नहीं? तो हमारी जो ज़मीनें, अभी बात आती है इस पर कि हमारा वो फसल छोटी बड़ी क्यों है। तो अगर हम खेत में, जैसे हमने ज़मीन भैया की ले ली, सबसे पहले मिट्टी की जांच। मिट्टी की जांच के बिना केला मत लगाओ, कोई भी फसल मत लगाओ। मिट्टी की जांच क्यों? या तो तुम्हें इतना ज्ञान हो खेती का कि मेरे खेत में इस साल इतनी फास्फोरस पड़ गई गेहूं में, आने वाली फसल में मैं इतना नहीं डालूंगा, कैलकुलेट करके ये डालूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। इतनी बुद्धि है नहीं। है भी तो वो 1000 में से 10 को है, 990 तो मेरे जैसे हैं पट बुद्धि।
जो चौधरी ने बता दिया वही डाल लूंगा, मेरे को ना पता भैया। अब हम क्या कर रहे हैं कि मैं आपके यहाँ आया और मैं अपना हारून भाई के यहाँ से चाय पी के एकदम जो है केले वेले खा के टन करके उन्होंने मुझे भेजा। अब यहाँ भी आपने मुझे चाय और केले दे दिए। मैं बोला नहीं भाई मैं तो नहीं खाऊंगा। नहीं राहुल भाई थोड़ी सी मोहब्बत। तो मैंने मोहब्बत में आधा कप चाय पी ली, आधा वो थोड़ा बहुत केला सेब खा लिया। अब ये चौधरी भी वही लिए बैठा, तो भाई मैं कैसे खा लूंगा। अब आपने जबरदस्ती अगर मुझे वो खिला भी दिया तो मैं वो चाय में घूंट मारी थी, वो चाय खराब गई कि नहीं गई। अब जो आपने मेरी चाय के लिए इतने सारे तामझाम, एक सेब काट दिया वो तो काला हो जाएगा, या तो मैं खाऊं। अच्छा वो सेब ऐसा है कि घर में कोई है नहीं और कोई खा नहीं सकता, तो वो खराब जाएगा कि नहीं। वो पैसा लाए मोमदी गए लेने सेब को। मेरी बात समझ रहे हो मैं कहाँ कह रहा हूँ। हमारे खेत में ऑलरेडी डीएपी फास्फोरस पूरा है। जांच में रिपोर्ट कराएंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या चीज की कमी है। तो जो कमी है साला वही डालो, खाली जो है उसको को डालना। अगर रिपोर्ट नहीं कराते तो अभी सब लाओ। भाई मेरे को तो नहीं पता ना, मेरे को फोन किया राहुल भाई ये मेरा खेत है और मेरे खेत में ये पौधा नहीं चल रहा है, तो मैं तो पूरा संपूर्ण चार्ट भेजूंगा। आप एक आदमी के पास गए ढाबे पे कि भैया हमारा एक मेहमान आया, वो भूखा, रोटी दे दे। तो ढाबे वाला क्या कहेगा, यार मेहमान है मतलब वो रबड़ी भी लेके जा, 2 गुलाब जामुन ले जा, 2 रोटी ले जा, पनीर ले जा, मिक्स वेज ले जा, रायता ले जा, सलाद ले जा। अब मेहमान से तो पूछ लो कि तू क्या खाएगा। मेहमान ने तो कहा कि मैं तो केवल भैया गुलाब जामुन खाऊंगा, बाकी तो मैं खाई आया हाजी साहब के यहाँ। अब तुम कह रहे यार पहले कौन ने बताई थी। तो इसका उपाय है मिट्टी की रिपोर्ट, मतलब पूछ लो। ठीक है सीधा आ जाओ साहब। कबीर भाई लेट हो गए तुम क्रीम पाउडर के चक्कर में, दारू बनवा के आयो आज। आ जाओ आगे आ जाओ। तो ये मिट्टी की जांच से ये पता चलता है कि साहब आपको कैल्शियम कितना देना है, आपको देना भी है कि नहीं देना है। आप समझ पा रहे हो जो मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा डीपली समझा रहा हूँ, अंदर से समझ रही बात। तो हमें सबसे पहले मिट्टी की जांच करानी है और खेत की तैयारी में हमें कुछ देसी चीज़ें चलानी है। हमारे खेत की ज़मीनों की इतनी ताकत खींच चुके हैं हम लोग पिछले 25 साल में, और ज़मीन इतनी मजबूत हो चुकी है क्योंकि ये सब रासायनिक खाद जितने भी है गर्म खाद है। जब ये खाद ज़मीन में जाता है तो पानी बहुत चाहिए होता है ज़मीन को, तो पानी और देते देते, और ये खाद जो जब आप रासायनिक खाद देते हो ना, बहुत सारी गैसें और बहुत सारे तेजाब निकलते हैं उससे। इससे मित्र बैक्टीरिया तो कम होते ही हैं, ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है हमारे खर्च में अगर हमने मिट्टी की जांच कराई। अब जो बात यह है कि जो पहले से पड़ी हुई चीज़ें हैं, तो जैसे फास्फोरस दिखा दिया पूरा है, तो मशीन ने बता दिया कि ज़मीन में पूरा है, क्या वो पौधा लेने की अवस्था में है, मतलब जो पड़ा है क्या वो उस फॉर्म में है जो उसे केला खा सकता है, पौधा खा सकता है? नहीं, वो बांध के पड़ा हुआ है, अंदर फिक्स हो गया। अब उसकी बॉन्डिंग को तोड़ना है हमने। बॉन्डिंग किससे टूटेगी? सरसों की खली, जीवामृत, डिकम्पोजर, चूने का पानी, भट्टी खाद, इन सब चीज़ों से बॉन्डिंग टूटती है। मल्चिंग, इन चीज़ों से बॉन्डिंग टूटती है, ज़मीन का पीएच कम होता है, मेंटेन होता है। फिटकरी का पानी, नीला थोथा, गंधक का पानी, इन सब चीज़ों से हमें कैसे खाया जा रहा है? बोतलों से। देखो बोतले वाले कभी तुम्हारे हिताची नहीं हो सकते, क्योंकि हिताची कैसे हो जाएंगे? बोतल बंद, उनका व्यापार बंद, कहानी खत्म। तो आपने अगर खेत की तैयारी में अच्छे से गोबर की खाद 1 कुंटल चूना बिना बुझा कली वाला, उसको रात को ला करके बाहर भी डाल दोगे ना, और स्प्रे मशीन से एक बार हल्का स्प्रे मार दोगे तो 2 घंटे में पूरा खिल जाएगा। वो गोबर की खाद में मिला के 8 दिन रख दो। उसके अलावा साथ में आपने एक, हमारे यहाँ पे आपको या तो आप ये चीज़ें कर लो, सरसों की खली ले लो 20 किलो, उसको कुछ गोबर के ऊपर डाल दो, कुछ में सेंधा नमक, उसको थोड़ा पानी में घोल करके गोबर की खाद पे मिला दो। इस तरह गोबर की खाद को मजबूत बना लो। या ये चीज़ें नहीं कर सकते तो एक डेक्स्ट्रा किंग करके आता है पाउडर, उसके अंदर हम लोगों ने 17 प्रकार के जो बैक्टीरिया आपको पौधे को चाहिए वो सब सोलेबलाइजिंग उसके अंदर हैं, वो डालो। मैं ये तो बता दिया आपको फ्री वाले। ये है अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या करें? तो ये लाओ, इसके अंदर 5 किलो गुड़ डाल दो, 5 लीटर छाछ डाल दो, 5 दिन छोड़ दो और इसको उठा करके गोबर की खाद के ऊपर छिड़क दो, या खेत में पलेवे के साथ पानी में जाने दो। तो ये जितना बॉन्डिंग हो रखा है खेत के अंदर वो सब बॉन्डिंग को तोड़ देगा।
और अवेलेबल जो आने वाला पौधा है उसको अवेलेबल फॉर्म में ये आपके खेत में दे देगा। तो जहाँ जहाँ पे बॉन्डिंग टूट गई या जहाँ जहाँ पे ज़मीन का पीएच ठीक है वहाँ पे पौधा ठीक है, जहाँ पे नहीं टूटी वहाँ पे पौधा दब गया। फिर पौधा छोटा बड़ा होने का कारण है पानी। आपकी बारिश आई, आप लोग प्लेन ज़मीन पे पौधा लगाते हैं, तो प्लेन ज़मीन पे जब आपका पौधा लगा हुआ है और पौधे को बढ़ने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है, हवा, रोशनी और पानी और खाना 10%, 30-30 ही और 10 खाना। तो आपके पास हवा तो नहीं होती, रोशनी है, पानी है और खाना है। अब पानी भर दिया आपने तो पौधा सांस कैसे लेगा, जड़ें सांस कैसे लेंगी? तो ये 30% पानी बनने में, मतलब सांस लेने की अवस्था में, पानी पीने की अवस्था में फसल की, इसको आने में लगेंगे लगभग 5 से 6 दिन। जब ये पानी ज़मीन में लीच होकर नीचे चला जाएगा या सूरज की धूप में ऊपर उड़ जाएगा। बचे हुए 30% पानी को पौधे की जड़ें लेती हैं। तो 5 दिन आपकी ग्रोथ बढ़ी नहीं, और 5 दिन में जो पौधे ने अपने बढ़ोतरी की, वो उसने जो खाया था पिछली बार आपका दिया हुआ, उस खाने से इसने बढ़ोतरी किया। समझ रहे आप मेरी बात? आपका स्टोरेज, समझते हो स्टोरेज? पौधे के स्टोरेज को पौधा अपने आप को जिंदा रखने के लिए यूज कर रहा है। अभी जाड़ों में किसको खाएगा पौधा? स्टोरेज को खाएगा। जिसके पौधे छोटे हैं, स्टोरेज नहीं है पेट में, तो पौधा मर जाएगा। जिसके पास स्टोरेज ज्यादा है, जिसने ज्यादा खा के इकट्ठा कर लिया, तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए पौधा जिंदा रहेगा। अब लोग बोलते हैं कि साहब जाड़ों में पत्ते को सूख रहे हैं जी, है नहीं? अभी यहाँ पे कुछ दिक्कत आ जाए, सपोज करो हम सब जंगल में हैं और वहां पे अचानक से बारिश आ जाए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमारा जो मोबाइल और पैसे होगा, महंगी चीज होंगी, उनको लेकर के सुरक्षित करेंगे अपनी, और कहीं आड़ में बैठ जाएंगे। कब तक? जब तक मौसम सुरक्षित नहीं हो जाता है। हम सब यही करते हैं। तो पौधे को क्या लगता है कि जब ठंडी बढ़ी, पौधे के पत्ते पर लगातार ठंडी, रात को 4 डिग्री टेम्परेचर भी जाता है, 4-5 डिग्री, तो पौधे के पत्ते पर जब लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं और पौधे के पत्ते के ठंडी हवाएं लगनी शुरू हुई, तो पौधे की कोशिकाएं फट जाती हैं, ब्लास्ट हो जाती हैं। 15 डिग्री से नीचे आने के बाद, जब तापमान 15 डिग्री से नीचे आ जाता है, तो पानी क्रिस्टल में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है, बर्फ में। एक बर्फ होता है आंखों से दिखता है, एक बर्फ होता है कि आंखों से भी नहीं दिखता है। तो ये बर्फ में बदलता है। तो रात को मोटरसाइकिल पे चलोगे ना, तो हाथ, ये बर्फ ही तो है। तो इससे वो, इसकी जो कोशिकाएं हैं जो भोजन भेज रही हैं, वो नसें गई फट, नसें फटी, तो 8 दिन के बाद आपको पत्ता पीला दिखाई देना शुरू हो जाएगा। पौधा क्या करता है? जब ठंडी बढ़ी तो पौधे को लगता है कि विपरीत परिस्थिति आ गई। अब पौधा समझ जाता है कि अब तू सर्वाइव करने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि सामने वाला ना तो चूना दे रहा है जड़ में, ना पानी चला रहा है समय पे, ना उसने तेरी मल्चिंग का काम करा, ना कुछ गर्म नहीं दे रहा है मुझे खाने के लिए। तो पौधा क्या करता है? अपने वे पत्ते जो बीमार पड़ चुके हैं, नसें फट गई जिनकी ठंड की वजह से, उन पत्तों के अंदर जितना भी भोजन इकट्ठा है जरूरी, उसको लेकर के और जड़ में इकट्ठा कर लेता है, अपने नीचे स्टोरेज कर लेता है अपने पास, जिंदा रहने के लिए। समझ पा रहे हैं आप जो मैं बोल रहा हूं? इसीलिए नीचे के पत्ते सूखते ना कि ऊपर के स्टार्टिंग में। तो वो देखता है कि अच्छा ये 2 पत्ते मैंने ले लिए, तो आप नीचे से, क्योंकि जड़ों से भोजन आना बंद हो गया, जड़ें काली पड़ गई हैं, भोजन नहीं ले रही, तो पौधे के पास जो है उसी से तो जिंदा रखेगा। अगला हरा पत्ता देगा तो नीचे के सूखेंगे, ऊपर हरा आएगा, फिर अगले 2 सूखेंगे, फिर ऊपर एक हरा आएगा, नीचे के सूखते जाएंगे, ऊपर का बढ़ता जाएगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो लास्ट में इसके पास जो स्टोरेज है वो खत्म हो जाएगा। गांव में कर्फ्यू लग गया, पैसे तो खत्म हो गए, कर्फ्यू नहीं खुल रहा है, तो शुरू में तो पनीर खाया, आ जाओ हम पर बहुत पैसे हैं, बाद में बचा ही कुछ नहीं, तो चावल के मंड से काम चलाना पड़ रहा है, तो पौधा लास्ट में मर जाता है। मतलब बोलते हैं कि पाला लग गया साहब, खेत खत्म हो गया। जब तक स्टोरेज है वो लड़ेगा। कुदरत ने सिखाया है जीना, हर किसी को जीने का हक है। तो इसीलिए दिसंबर आने से पहले पहले पौधे की मोटाई हाजी शमीम के जितनी होनी चाहिए, जितना इनका पौधा देख के आओ, जाके सुखराज का पौधा देख के आओ। आप गए इनके खेत में? कैसा पौधा खड़ा है? पाला नहीं लग सकता, मेरे से लिखवा के ले लो। शानदार पौधा खड़ा, और वो तो डर के मारे इन्होंने भी कुछ नहीं किया, बोल देते राहुल भाई आधा ही किया हूँ, पूरा कर देते। तो मैं इनसे कहा था 20 से 22 इंच की मोटाई, ऐसा लूंगा टंगेगा कि देखने वाले लोग फोटो खींच के लेके जाएंगे चुपचाप सेल्फी। क्या खेला है यार।
हम लोग क्या करते हैं कि नवंबर से लेके नवंबर दिसंबर, स्पेशली नवंबर तो देते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी, मतलब जब बढ़िया ठंड होगी, अलाव जलेंगे घर में, उस समय में खेत में जाना बंद कर देते हैं। स्पेशली केले वाले लोग खेत की तरफ जाना नहीं, पानी वानी दिया हो और वो एसएसपी फेंक जाओ जाके। इनको यही नहीं पता जब जड़ें काम नहीं कर रही तो तुम्हारा एसएसपी का क्या मतलब है वहां डालने का। तो ये पौधे क्या बोलते हैं, जाड़ों में पौधा भोजन नहीं लेता, अब इसको कुछ मत दो। एक तो वैसे ही आईसीयू में था, ऊपर से बोतल के वो बंद करिए है स्विच जाके। तो हमने क्या किया, पौधे की प्रेगनेंसी चालू हो जाती है जितना उनका सही भाई का पौधा मैंने दिखाया था, आज प्रेगनेंसी चालू हो गई, तो उस उम्र से पौधे की प्रेगनेंसी शुरू हो गई, मतलब बच्चा बन गया अंदर। अब ये प्रेगनेंसी ऊपर बढ़ रही है। अब आपने गर्भवती महिला को अगर 3 महीने भोजन नहीं दिया, उसको भूखा प्यासा परेशान रखा, तनाव में रखा, ठंड में रखा, तो क्या वो अच्छे स्वस्थ बच्चे को पैदा कर पाएगी? तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मुझे बढ़िया बन जाएगा टॉप का? जाड़े भर इस पौधे की सेवा गर्मी और बरसात से ज्यादा करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। करना क्या है सबसे अच्छा उत्पादन लेने के लिए, 10 किलो चूना लेके आ जाओ, एक 200 लीटर के ड्रम में डाल दो, बिना बुझा चूना डले वाला। 10 लीटर पानी को दूसरे ड्रम में मिला के 200 लीटर में या 100 लीटर में 1 एकड़ में पानी के साथ छोड़ दो या ड्रिंचिंग करा दो, जड़ों में सबसे बढ़िया। 20 किलो सरसों की खल, 5 किलो गुड़ मिला के 1 महीने में एक बार जमीन से जाने दो। 5-10 लीटर चावल का मांड 2-3 किलो गुड़ के साथ मिला के खेत में जाने दो। 1 बोरी 12-32-16 को 4 बोरी 12 उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद में मिलाना है। 5 किलो सरसों की खल डाल देनी है। 200 ग्राम पोटेशियम ओमेट, 100 ग्राम फुलवेट अगर मिल जाए तो आपके पास, नहीं तो हमारे यहाँ से आ सकता है, नहीं तो घर पे बना लो। इन सबको मिलाओ, थोड़ा सा पानी छिड़क दो इसके ऊपर 1 किलो गुड़ का, और इसको एकदम भट्टी खाद बना के रख लो। महीने में 2 बार इसको डलवा दो जा करके। इतना ही तो करना है जाड़ों में, बस हो गया काम। और पानी जरूरत हो या ना हो, 7वें दिन पानी चलना है खेत में, स्पेशली जाड़े में। अगर आपके पास डिकम्पोजर है तो डिकम्पोजर चलाओ, नहीं है तो सल्फ्यूरिक एसिड है महाराज, 2 लीटर लेके आओ, 200 लीटर के डालो और खेत में बूंद बूंद करके जाने दो। हीट रहेगी जमीन में, उधर सल्फ्यूरिक एसिड चला, इधर हमने चूना दिया तो कैल्शियम सल्फाइड बनता है इससे। बाजार से लाओगे बहुत महंगा मिलेगा, ये फ्री में बन जाएगा। 9.5 रुपये किलो का चूना और 30 रुपये का सल्फ्यूरिक एसिड, हो गया काम। अब आपने अगर ये मिला के दिया, और कच्चा गोबर, इससे बढ़िया कोई दुनिया में चीज नहीं। 1 ड्रम ले लो 200 लीटर का, उसके अंदर 20-30 किलो कच्चा गोबर डाल दो, 1 किलो गुड़ डाल दो, 2-4 लीटर किसी जानवर का पेशाब मिले ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं मिले तो भी ये गुड़ डाल के ही चला दो। सरसों की खल मिला दो इसमें 1-2 किलो, मत मिलाओ, देसी तरीके से बात कर लो। ये 2-4 सी चीजें आप खेत में कर लो, आपका खेत जाड़े भर हरा भरा रहेगा टन। लोग कहेंगे यार गजब, तूने क्या करा भाई। देखो अगर ड्रिंचिंग कर पाओ तो ज्यादा बेहतर, अच्छा है। लेकिन क्या है कि जैसे किसी के पास 10,000 पौधे हैं तो ये चीज कहना आसान है, वीडियो में सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब करते हैं तो बड़ा कड़ा पड़ा है। 30 दिन का रमजान सुनने में बहुत अच्छे लगे, 5वें दिन ऐसा लगा यार अगले साल देखूंगा हिसाब किताब। आधे तो रखते भी नहीं, 70% तो जो मैंने देखे हैं। तो वो कहना सुनना बहुत अच्छा लगता है कि ये कर दो वो कर दो, जब करने जाते हो वो बड़ा कड़ा काम है। तो मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो आप कर पाओ, वरना ड्रिंचिंग तो है ही, ड्रिंचिंग से बढ़िया क्या है, मुंह में डाल दो। लेकिन महाराज जमीन में भी चला दोगे तो जाएगा तो जमीन में ही, और बैक्टीरिया कोई जड़ में ही थोड़ी ना बैठे हैं पौधे की, वो तो पूरी जमीन में है। हमें तो पूरी जमीन को मजबूत करना है। तो ये चीजें अगर आपने चलाई तो बहुत फायदा होगा। अब ये तो होगी ओवरऑल ग्रोथ। हम इस काम को आप लोगों को पौधा लगाने से लेकर, आपके घर जब हमारा पौधा आता है, गाड़ी पौधा उतारती है, वो दिन से लेके जब तक माल नहीं करता अगले 5 साल तक हम आपके साथ प्रॉपर रूप से खड़े हैं। और ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, आप किसी का पौधा लगाओ तो भी खड़े हैं, जरूरी नहीं वो हमारे पौधा लगाओ। बस आप गलती से हमसे जुड़ गए चाहिए। इन्होंने कौन से हाथों ने मेरे पौधे लगा रखे हैं, तो जुड़े हैं, मैं सेवाएं दे रहा हूँ, फ्री सेवा, कोई पैसा नहीं। जब पौधा आपके घर आता है, मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता देता हूँ। कितने मिनट हो गए इसको वीडियो को? हाँ ठीक है, इसको भी स्टॉप करते हैं।